चयन प्रक्रिया 2021 से 22, सत्र संख्या 3 के लिए सेवार्थ सामुदायिक परीक्षा तैयारी में सभी सदस्यों का स्वागत है। आज हम राजगढ़ मध्य प्रदेश के बारे में याद करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। राजगढ़ जिले के बारे में। राजगढ़ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह राजस्थान राज्य और शाजापुर, सीहोर, भोपाल के जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 6154 वर्ग किमी है। जनगणना 2011 के अनुसार आबादी 15,45,814 है। यह राज्य की राजधानी भोपाल से 145 किलोमीटर दूर है। राजगढ़ का इतिहास। राजगढ़ जिले का गठन मई 1948 में मध्य भारत के गठन के बाद किया गया था। इससे पहले वर्तमान जिले का क्षेत्र राजगढ़, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, देवास, वरिष्ठ, देवास, जूनियर और इंदौर राज्यों के बीच समाहित कर दिया गया था। राजगढ़ एक मध्यस्थ राज्य का मुख्यालय था, जो उमठ राजपूतों द्वारा शासित था और महान परमार वंश की शाखा थी। उन्होंने उत्तराधिकार में दिल्ली के सुल्तानों और मुगल सम्राटों के अधीन एक सनद एस्टेट का आनंद लिया था। पहले राजधानी दुपारिया थी, जो अब शाजापुर जिले में है। बाद में इसे डूंगरपुर, राजगढ़ से 19 किलोमीटर और फिर रतनपुर, 19 किलोमीटर, नरसिंहगढ़ के पश्चिम और पीछे ले जाया गया। मुगल सेनाओं के बार बार गुजरने से अशांति से बचने के लिए एस्टेट ऑफ द रूलर मोहन सिंह ने वर्तमान पक्ष का अधिग्रहण किया, जिसे मूल रूप से 1640 ईस्वी में भीलों से झांसीपुर के रूप में जाना जाता था। अंत में उन्होंने वर्ष 1645 में मुख्यालय को स्थानांतरित कर दिया, जिससे यह स्थान बना। वर्तमान नाम अकबर अद 1556 से 1605 के शासनकाल के दौरान एक खलीट और एक सनद को टनकपुर के उड़ाजी को दिया गया था। उस समय मालवा के सुबाह में सारंगपुर सरकार थी। इसका अधिकार क्षेत्र वर्तमान सीहोर जिले के पश्चिमी भाग से लेकर उज्जैन जिले के पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। इसके 20वें महल में कई लोगों ने अपने मूल नाम को बरकरार रखा है और उनकी पहचान अष्टा, तालीन, तलेन, आगरा, आगर, बाजिलपुर, बिजिलपुर, भोरसा, खिलजीपुर, जीरापुर, सारंगपुर, सोमदरसी, सुंदरसी, सोसनेर, सुन्नेर, सजापुर के रूप में की जाती है। कायथ और नवगाम, तराना। 1908 में राजगढ़ राज्य को 7 परगनाओं में विभाजित किया गया था, जैसे कि नयालगंज, बियोरा, कालीपीठ, करनवास, कोटरा, सोगरगढ़ और तलेन। नरसिंहगढ़ राज्य को 4 परगनाओं में विभाजित किया गया था, अर्थात हुजूर, नरसिंहगढ़, पचोर, खुजनेर और छपेरा। परगना राजस्व मामलों और मजिस्ट्रियल कार्य के लिए प्रत्येक तहसीलदार के स्थान पर था। खिलचीपुर राज्य को 3 परगनाओं में विभाजित किया गया था। सारंगपुर अब के रूप में देवास, वरिष्ठ और देवास, जूनियर राज्यों का तहसील मुख्यालय था। कायथ और नवगाम, तराना। 1908 में राजगढ़ राज्य को 7 परगनाओं में विभाजित किया गया था, जैसे कि नयालगंज, बियोरा, कालीपीठ, करनवास, कोटरा, सोगरगढ़ और तलेन। नरसिंहगढ़ राज्य को 4 परगनाओं में विभाजित किया गया था, अर्थात हुजूर, नरसिंहगढ़, पचोर, खुजनेर और छपेरा। परगना राजस्व मामलों और मजिस्ट्रियल कार्य के लिए प्रत्येक तहसीलदार के स्थान पर था। खिलचीपुर राज्य को 3 परगनाओं में विभाजित किया गया था। सारंगपुर अब के रूप में देवास, वरिष्ठ और देवास, जूनियर राज्यों का तहसील मुख्यालय था। जारापुर पूर्व इंदौर राज्य के महिदपुर जिले की एक तहसील थी।
अब इसे खत्म करके खिलचीपुर तहसील में विलय कर दिया गया है। 1645 में राजमाता की अनुमति से दीवान अजब सिंह ने राजगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में भीलों को हराया और उन्होंने 1745 में एक महल का निर्माण किया, जिसके 5 मुख्य द्वार थे, जैसे इतवारिया, भुडवारिया, सूरजपोल, पनराड़िया और नया दरवाजा। और इसमें 3 बहुत प्राचीन मंदिर हैं, जैसे राज राजेश्वर मंदिर, चतुर्भुजनाथ जी मंदिर और नरसिंह मंदिर, और जिसमें राजमाता और उनका 15 वर्षीय पुत्र रावत मोहन सिंह सुरक्षित रूप से रह रहे थे। झाझरपुर में जो राजधानी थी और यह एक महल है, जिसके कारण यह स्थान राजगढ़ के नाम से जाना जाता है और यह प्रसिद्ध हो गया था। जिले को 5 उपखंडों और 9 तहसीलों में विभाजित किया गया है। विकासखंड सारंगपुर। सारंगपुर विकासखंड मालवा के पठार के उत्तरी हिस्से में स्थित है। सारंगपुर समुद्र तल से 390 मीटर की ऊंचाई पर है। विकासखंड जिला शाजापुर तथा जिले के खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, जीरापुर, राजगढ़ तथा ब्यावरा विकासखंड से लगा हुआ है। सारंगपुर में दार्शनिक स्थल में उत्तर में मौ बिजासन मंदिर भैंसवा माता स्थित है। यहाँ नवरात्रि में दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ माघ की पूर्णिमा को मेला लगता है, जो कि आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ से कई लोग विवाह हेतु मुहूर्त ले जाते हैं। सारंगपुर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रेम का प्रतीक रानी रूपमती तथा बाज बहादुर का मकबरा अकोदिया रोड पर स्थित है। यहाँ कई प्राचीन खंडहर, महल व बावड़िया है, जिसमें इतिहास की यादें समाहित है। सारंगपुर विकासखंड में उत्तर में कालीसिंध नदी के किनारे मध्य में भगवान कपिलेश्वर का मंदिर है, जो अति रमणीय तथा दर्शनीय स्थल है। स्नान हेतु प्रति अमावस्या व पूर्णिमा को लोगों का हुजूम उमड़ता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसमें लोग शामिल होकर मेले में 4 चांद लगाते हैं। मालवा के कश्मीर नाम से विख्यात नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से उत्तर पश्चिम में 85 किमी दूर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रबावन जयपुर जबलपुर मार्ग पर समुद्र तल से 1870 फीट की ऊंचाई पर बसा है। विकासखंड से जिला शाजापुर, सीहोर, भोपाल एवं ब्यावरा, सारंगपुर तहसील की सीमाएं लगी हुई है। नरसिंहगढ़ में दर्शनीय स्थल में किला, जल मंदिर, छोटे महादेव का झरना, श्याम जी मंदिर, चिड़ीखो है। यहाँ शिवरात्रि एवं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मेला का आयोजन किया जाता है। नरसिंहगढ़ नगर में छोटा महादेव एवं बड़ा महादेव का मंदिर स्थित है। यहाँ सावन के महीने में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ हुजूम उमड़ता है। नरसिंहगढ़ तहसील के पूर्व सीमा में पार्वती बहती है। यहाँ पर नरसिंहगढ़ के राजा चिनसिंह की छतरी का निर्माण छतरी चौराहे पर किया गया है, जो बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। जीरापुर विकासखंड राजगढ़ जिले की तहसील है, जो जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर स्थित है। जीरापुर तहसील का एक हिस्सा राजस्थान के बकानी जिला झालावाड़ से तथा विकासखंड खिलचीपुर, सारंगपुर, सुसनेर जिला आगर से सीमाएं जुड़ती है। जीरापुर क्षेत्र में कुंडालिया बांध बहुत बड़ी देन है। कुंडालिया बांध से आगामी समय में समस्त जीरापुर सिंचाई युक्त होगा। मुख्य नदी कालीसिंध है। जीरापुर में कई दार्शनिक स्थल है। श्री बिल्लेश्वर महादेव मंदिर भानपुरा प्राचीन शिवालय है। यह मंदिर लगभग 200 वर्षों से अधिक पुराना है। यहाँ पर बहुत सी मान्यताएं प्रचलित है। यहाँ पर 250 से 300 के लगभग बिल्व के पेड़ है। प्राचीन मान्यता है कि भगवान महाकाल का यह शिवालय अद्वितीय है। इस स्थल पर सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ प्रारंभ में एक चबूतरा था,
जिस पर आज यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। आसपास का पूरा क्षेत्र तथा दूर दूर से कई लोग यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है तथा अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह मंदिर लगभग 200 वर्षों से अधिक पुराना है। यहाँ पर बहुत सी मान्यताएं प्रचलित है। यहाँ पर 250 से 300 के लगभग बिल्व के पेड़ है। प्राचीन मान्यता है कि भगवान महाकाल का यह शिवालय अद्वितीय है। इस स्थल पर सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ प्रारंभ में एक चबूतरा था, जिस पर आज यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। आसपास का पूरा क्षेत्र तथा दूर दूर से कई लोग यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है तथा अद्भुत शांति का अनुभव होता है। 7 फेरे शिव पार्वती विवाह स्थल माचलपुर, जिला मुख्यालय से 45 किमी दूर जीरापुर की नगर पंचायत माचलपुर में यह प्रसिद्ध स्थल स्थित है, जो माचलपुर से 1 किमी दूर कचनारिया रोड पर बाधा बल्डी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थल पर भगवान शिव ने माता पार्वती का मायका होने के कारण पूर्व में इसे हिमाचल नगरी भी कहा जाता था। यह 7 फेरे पत्थरों के बने हुए हैं, जिनके मध्य शिव पार्वती की प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि विवाहित जोड़े यहाँ आकर अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। इसी के निकट एक तालाब स्थित है, जिसका पानी आज भी चावल के मांड जैसा दिखाई देता है, जो शिव पार्वती के विवाह के समय बनाए गए चावल के कारण ऐसा दिखाई देता है। आसपास के स्थलों के कुछ नाम भी प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर शिव व पार्वती का विवाह हुआ था। जिस स्थान पर भगवान रुके उसे देवरा बल्दी व जिस स्थान पर भूत रुके थे उसे भूटियाबे कहा जाता है। चोर बावड़ी माचलपुर, चोर बावड़ी विकासखंड जीरापुर की नगर पंचायत माचलपुर में स्थित है। यह जिला मुख्यालय से 45 किमी दूर पर स्थित है। इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में यह मान्यता है कि यह बावड़ी महारानी अहिल्या होलकर स्टेट के समय काल में चोरों द्वारा एक ही रात में बनाई गई है। इस बावड़ी में 4 कमरे हैं। यह महल के समान दिखाई देती है, जिसमें दोनों तरफ सीढ़ी है एवं बावड़ी के ऊपर से पूरब व पश्चिम दिशा में 2 गुप्त सीढ़ी है, जिनसे सीधे कमरों में जाया जा सकता है। बावड़ी में 2 बड़े महलनुमा दरवाजे हैं व छतों व दीवारों पर नक्काशी दिखाई देती है, जो आकर्षक लगती है। बावड़ी 2 मंजिला है, एक मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। विकासखंड खिलचीपुर, राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले नगर खिलचीपुर का इतिहास बहुत पुराना है। खींची राजवंश की रियासत रही है, जो ग्वालियर की सिधिया स्टेट के अंतर्गत आती थी। यह तहसील मालवाचंग के अंतिम छोर पर राजस्थान की सीमा से लगी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 पर स्थित है। यहीं से राजस्थान की सीमा लगी हुई है। यहीं से राजस्थान में प्रवेश किया जाता है। खिलचीपुर की मुख्य नदी में पुणे गाड़गंगा नदी है, जो यहाँ का प्रमुख जल स्रोत है। यह एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर एवं मस्जिद है। यहाँ एक उपनगर सोमवारिया है, जो नदी एक दूसरे तट पर स्थित है। खिलचीपुर में प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर नाहरदा मंदिर रियासत समय का प्राचीन शनि मंदिर है। खिलचीपुर का रियासत कालीन का एक प्राचीन राजमहल है, जो दर्शनीय स्थल है। विकासखंड राजगढ़, राजगढ़ विकासखंड मालवा के पठार के उत्तरी हिस्से में 23.4276.32 अक्षांश देशांतर पर स्थित है। राजगढ़ समुद्री तल से 390 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राजगढ़ विकासखंड से राजस्थान का हिस्सा विकासखंड ब्यावरा, खिलचीपुर, सारंगपुर की सीमाएं जुड़ती है।
राजगढ़ क्षेत्र में मोहनपुरा बौद्ध क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी देन है। मोहनपुरा बौद्ध से आगामी वर्षों में समस्त पठारी हिस्सा सिंचाई युक्त होगा। राजगढ़ में दार्शनिक स्थलों में पश्चिम में पठार पर प्राचीन मौजालपा देवी मंदिर स्थित है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि में यहाँ दूर दूर से दार्शनिक आते हैं एवं विवाह हेतु पाती भी यहाँ से लेकर विवाह कार्यक्रम करते हैं। राजगढ़ से उत्तर की ओर मौ बटेरी माता पहाड़ी पर स्थित है। ग्रामीण जन यहाँ वर्ष भर दर्शन करने हेतु आते हैं। राजगढ़ शहर के पूर्व में महादेव मंदिर खोयरी घने जंगल और ताल के बीच स्थित है। शिवरात्रि पर शहर से भोले बाबा की बारात महादेव मंदिर तक जाती है एवं शिव पार्वती विवाह की रस्म का आयोजन किया जाता है। शहर के पूर्वी दक्षिण में बाबा बदखशाहनी की मजार स्थित है, जिसमें वर्ष में 1 बार मार्च माह में मेला लगता है। राजगढ़ की मुख्य नदी नेवज है, साथ ही इस क्षेत्र से अजनार नदी भी गुजरती है। राजगढ़ शहर से दक्षिण में वृहद हिस्से में सोलर प्लांट स्थापित है, जिससे सौर ऊर्जा से 25 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। राजगढ़ क्षेत्र की मुख्य बोली मालवी है। विकासखंड ब्यावरा। ब्यावरा विकासखंड जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर भोपाल रोड पर स्थित है। ब्यावरा शहर जिले का मुख्य व्यावसायिक नगर एवं जिले का सबसे बड़ा नगर भी है, जो लगभग 30 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र मिला हुआ है। यह जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, जो मुख्य रूप से इंदौर, अहमदाबाद, मथुरा, देहरादून, नई दिल्ली, रतलाम, अमृतसर आदि रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। ब्यावरा क्षेत्र से नेशनल हाईवे 03 गुजरता है। तहसील की स्थापना मई 1948 में हुई है। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटल हाईवे ट्रीट भोपाल बाईपास पर उपलब्ध है। ब्यावरा शहर की प्रमुख नदी अजनार नदी है, जो शहर के मध्य से होकर गुजरती है। ब्यावरा क्षेत्र की प्रमुख नदियां पार्वती, नेवज, दूधी है। दूधिंदी पर कुशलपुरा डैम है, जो ब्यावरा शहर को पेयजल उपलब्ध करता है। ब्यावरा के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री अंजलिलाल मंदिर, मौ वैष्णव देवी मंदिर, श्री गणेश मंदिर है। ब्यावरा क्षेत्र में पर्यटन एवं धार्मिक स्थल बैजनाथ मंदिर, जो कि घुरेन की पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर मेला लगता है। ब्यावरा शहर में 2 पशु मेला लगते हैं। मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा बोली मालवी है। यहाँ राजगढ़ के बारे में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। कृपया एक त्वरित दृश्य देखें, इससे आपको राजगढ़ के बारे में और जानने में मदद मिलेगी। ये सभी विवरण राजगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट द्वारा लिए गए हैं।